अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपने मैट्रिसेस का कर लिया है। उसमें 2 एक्सरसाइजेज 3.1 और 3.2 आपने की। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये भी कंटेंट्स का आपके हिस्सा है। तो इस चैप्टर में एक ही आपके पास एक्सरसाइज 4, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें आपने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, एक ही तरह के होते हैं, वो आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब उस मेथड में होता क्या है, ये क्वेश्चन आप 1 से लेके करेंगे। मैं पहले आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि देखें, उसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर का, इस कंटेंट्स का नाम है। तो सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करने का मतलब इसमें क्या, आपने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर आगे गॉस जॉर्डन मेथड भी आपने यूज़ करना है। सिमिलरिटीज़ भी हैं इन दोनों मेथड में। अब देखें, आपने इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले शायद आपने ये पढ़ा होगा इन फर्स्ट ईयर में कि x1 x2 x3 उनके जो भी कोएफिशिएंट है वो लिख लें यहाँ पे जी। x1 के साथ 2 है, x2 इसमें है ही नहीं तो वो 0 ले लें, x3 के साथ 1 है, ये देखें ना यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट, वो ले लें। x1 के साथ 2 है, x2 के साथ 4 है, x3 के साथ -1 है, x1 के साथ लेफ्ट साइड पे 1 तो है ही, x2 के साथ -8 है, x3 के साथ -3 है। इस तरह लाइन लगा के इक्वल के जो आगे वाले नंबर हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब रो मेथड आप यूज़ करते जाइए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइए। मतलब क्या करते, सॉल्व क्या कि एचलोन फॉर्म आप बनाते जाइए, रिड्यूस एचलोन या एचलोन फॉर्म आपने बनाते जाना है। उसमें क्या होता है कि डायगोनल की जगह 1 1 बन जाए, बाकी सारे क्या बन जाए, 0। ये चीज़ आपने बनानी है, ठीक है। आपका ये टारगेट है। तो देखें, अप्लाइंग रो मेथड, रो तो रो ऑपरेशन आपने जो है ना वो करते जाना है। उसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि R13 का मतलब ये कि पहली और तीसरी रो को आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखें आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 1, डायगोनल की जगह 1 1 चाहिए ना, तो ये यहाँ पे क्या चाहिए, 1। अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो इसको ऊपर ले जाए और उसको नीचे ले आए, तो इसलिए पहली और तीसरी रो को चेंज कर रहे हैं आप। पहली वाली ऊपर चली, तीसरी वाली ऊपर आ गई और पहली वाली तीसरी की जगह पे आ गई। इसके बाद बच्चों, अब यहाँ 1 बन गया, उसके नीचे यहाँ पे 0 बनाने हैं। यहाँ पे 0 बनाने तो R2 - 2R1 या R3 - 2R1, इसको 2 से ज़रब करें ना, तो 2 - 2 0, इसको 2 से ज़रब करें, 2 - 2 0, करना पूरी रो को ही है। तो ये मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको चीज़ बताई है। उसी तरह ही आपने क्या करना है, यहाँ पे जब 0 बन जाएंगे, 2 स्टेप होने, एक ही स्टेप को 2 बार लिखा हुआ है अलग-अलग सेपरेट, ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया हुआ। तो इसके बाद देखें, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1। जब यहाँ 1 बन गया, उसके नीचे 0 बन गए, फिर यहाँ 1 बनाए और उसके ऊपर नीचे भी 0, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए इस 20 पे डिवाइड कर दें। 20 पे डिवाइड करने से पूरी को आपने सबको करना है, पूरी रो को, ठीक है। जहाँ पे 20 पे डिवाइड करवाने के बाद ये बन गया यहाँ पे 1। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बनाना है। तो कैसे, इसको अगर 8 से ज़रब दें तो माइनस का 8 और प्लस का 8 0, ठीक है। इस तरह से 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 -16 माइनस करें तो फिर वो 0 हो जाएगा। ये स्टेप आपने इस तरह इधर करना है, R1 + 8 R2 और R3 - 16 R2। तो ये आपके पास यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 हो गया। उसके बाद बच्चों देखें, यहाँ पे आपके पास 1 होना ज़रूरी है, तो 3 के ऊपर डिवाइड करवा दें आप तीसरी वाली रो को, R नंबर 3 पूरी को, ये 0 ही रहेंगे, फ़र्क को नहीं पड़ेगा। 3 पर डिवाइड करेंगे, ये आ गया, ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 बनाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे 0 बनाने हैं आपने, 0 बनाने हैं आपने। तो अब इन दोनों को तो ऐड करें ना बस, R1 प्लस, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, और इन दोनों यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, इसको 1/4 से ज़रब दें, 1/4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको माइनस करें तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। बच्चों ये मेथड उसी तरह ही एचलोन फॉर्म और रेड्यूस एचलोन फॉर्म जो पिछली एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आपने पढ़ा है, उसी तरह ही आपने ये काम करते आना है। और डायगोनल में 1 1, बाकी सारे 0 बनाने हैं, आगे जो भी बन जाए। उसके बाद बच्चों आपने सोल्यूशन कैसे लिखना होता है, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, सॉरी इस तरह आप देखें, पहली रो है, दूसरी रो है, और सॉरी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये वाले जो होते हैं ये x1 होते हैं, ये वाले जो आपके पास नंबर हैं ये x2 के होते हैं, और ये वाले जो आपके पास यहाँ नंबर हैं वो x3 के होते हैं। तो x1 वाले में यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 1 है, 1 × x1 तो x1, ठीक है ना।
इज़ इक्वल टू उसके आगे जो भी वैल्यू वो उसका आंसर है, ठीक हो। उसके बाद x2 वाला कॉलम, तो उसमें देखें ये वाला नंबर एक पड़ा 1 मल्टीप्लाई x2, ठीक है, बिलफर्ज यहाँ पे x2 हो तो वो x2 ही आ गया, इज़ इक्वल टू उसके सामने ये वाली वैल्यू। इस तरह अब x3 वाला कॉलम ये है तीसरा कॉलम, तो इसमें ये तो ज़ीरोज़ ही हैं, ये वाला ये है, तो x3 1 मल्टीप्लाई x3 तो x3 इज़ इक्वल टू उसके सामने वाला ये नंबर आपने यहाँ पे लिख देना, तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये पहला ये कॉलम जो है ये x1 वाला, ये कॉलम x2 वाला, ये कॉलम x3 वाला। तो x1 वाले कॉलम में ये दोनों ज़ीरो हैं, तो ये वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू इसकी हो सकती है, x1 इज़ इक्वल टू 1। x2 वाला जो है वो x2 ये दूसरे वाला कॉलम है, तो इसमें ये दोनों तो ज़ीरो हैं, ये वाला ही x2 हो सकता है, तो x2 इज़ इक्वल टू ये। थर्ड वाले कॉलम में ये दोनों ज़ीरो हैं, तो ये x3 हो सकता है, सो x3 इज़ इक्वल टू ये, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह बच्चों आपने बाकी सारे क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। देख लें इसी तरह ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह आपने सॉल्व करना है। ये इसमें ज़्यादा रोज़ ज़्यादा कॉलम है, लेकिन देखें उसी तरह ही ये x1 वाला है, तो इसमें बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो सिर्फ ये x1 इज़ इक्वल टू 1, x2 की वैल्यू 2, सब की सेम वैल्यू आ जाएगी 1 1, ठीक है। तो मेथड आपके पास वही है, उसी मेथड को आपने फॉलो करके ये क्वेश्चन, ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारे 7 तक क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे आंसर एंड पे अगर आ जाए ना, जैसे कि ये देखें x1 भी इसमें आ गया है, ये वाला x1, उसके सामने यहाँ पे x5 भी है, ठीक है, ये पाँचवा कॉलम है, तो इसको कैसे लिखते होते हैं x1, बाकी तो सारे इसमें कोई नहीं ज़ीरो हैं, प्लस ये 5 और ये कितना कॉलम बन रहा है 1 2 3 4 5 पाँचवा, तो x5 इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस तरह जैसे कि ये है पहला दूसरा है, तो x2 और ये पाँचवा है, तो x2 प्लस 3x5, क्योंकि ये 5 वाला कॉलम आ रहा है, इज़ इक्वल टू 1/2। और थोड़ा सा ये है कि ये प्लस को उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का, ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हुई है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये भी क्वेश्चन उसी तरह ही है, ये सिंपल ही है। हाँ, इसमें एक और चीज़ देखिए कि ये सारे आंसर आने के बाद ये सारा लास्ट वाला वैसे ही ज़ीरो है, तो उसको छोड़ दें, x1 की वैल्यू x2 और x3 की आ जाएगी। अच्छा जी, ये करने के बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहले 7 ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, तो उसके बाद सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग दी गिवन मैट्रिसेस एज देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस। इसमें अब उसी तरह ही मतलब उसमें इक्वेशन की फॉर्म में था, लीनियर ऑफ इक्वेशन लिखी हुई थी, तो आपने वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देने थे। इसमें पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सेम उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर 1 1 आपने बनाना है, बाकी सारे ज़ीरो बनाने हैं। तो अब देखें, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपके पास ये दो मैट्रिक्स यूँ आपको समझिएगा, ये ए वाला है और ये ए बी है, अब जब आप करते जाएं, अब यहाँ से आगे आप नहीं हल कर पा रहे, तो यहाँ एंड तक जब आपने देखा तो इधर वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना है, मतलब कितनी रोज़ ऐसी हैं जो सारी की सारी ज़ीरो नहीं है, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ये तो सारी क्या हो गई है ज़ीरो, इसमें 2। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हैंस द सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि देखें ना, अब यहाँ पे इधर सारे ये क्या हो गए हैं ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, किसी भी ज़ीरो के इक्वल ही आपको रखना पड़ेगा सामने वाला आंसर, वो क्या है 3, तो 3 ज़ीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ फिर गलत साबित हो जाती है, तो सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, जब आप कर रहे हो ना, तो एंड पे आप मतलब एक तरफ जो लेफ़्ट आपका मैट्रिसेस आ रहा है उसमें एक सारी की सारी रो ज़ीरो होगी, लेकिन सामने ज़ीरो नहीं बना, तो फिर वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये 3 के 3 क्या हैं ज़ीरो, तो या ये ज़ीरो, ये जिस भी ज़ीरो के इक्वल ही लेना पड़ेगा इसे, तो ज़ीरो इक्वल टू 3 ये बात गलत फिर लिखने में होती है ना, तो इसलिए इनकन्सिस्टेंट है। इसी तरह ही आप ये करते जाइएगा। अच्छा, अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अगले दूसरे पार्ट में ना वो केस बन जाएगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्यों लिखेंगे, उसमें भी देखें लेफ्ट साइड पे ये सारे का सारा ज़ीरो बन गया, लेकिन राइट साइड पे भी ज़ीरो है, ठीक है ना, पूरे के पूरा मतलब जो रो है सारी वो क्या बन गई ज़ीरो, तो इसलिए ये सिस्टम है एज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों, हाँ, अगर इस तरफ यहाँ पे ज़ीरो ना होता ना, इधर सारे ज़ीरो होते, फिर इनकॉन्सिस्टेंट। थर्ड वाले फिर इनकॉन्सिस्टेंट देखें, क्योंकि लेफ़्ट साइड में इधर देखें
ये सारे के सारे इस मैट्रिक्स में ये जो सारी रो है ये क्या बन गई है 0, लेकिन इधर ये क्या है 0 नहीं बना हुआ, तो इनमें से किसी एक 0 के इक्वल ही लेना पड़ेगा इसे। तो 0 इक्वल टू 2 होता नहीं, ये बात गलत है, तो इनकन्सिस्टेंट है। या इसमें रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये भी लिखते होते हैं कि ये ए का रैंक और रैंक ऑफ ए भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें देखें 1 और 2 रैंक है और इसमें 1 2 3 रैंक आ रहा है, तो इक्वल नहीं, तो इसलिए भी इनकन्सिस्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा, इसके बाकी पार्ट्स भी, ठीक है। बाकी 3rd 4th वाला ये पार्ट करने के बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।